नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। आज का जो टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 12। टॉपिक है आपका कंपैरेटर। कंपैरेटर के अंदर हम सिंगल बिट कंपैरेटर पढ़ेंगे, 2 बिट कंपैरेटर्स पढ़ेंगे और n बिट कंपैरेटर्स पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंगल बिट कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होगा इसमें, एक एक स्टेप देखेंगे। मान लीजिए ये आपका कंपैरेटर के लिए हो गया ब्लॉक डायग्राम, एक बिट, और इसे कंपैरिजन करने के लिए दूसरी बिट। तो आपकी यह सिंगल बिट हो गई, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए केवल आपके पास एक ही बिट है। यहां पर क्या कंडीशन है, अच्छा इन दो बिट में क्या क्या कंपैरिजन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पहली बिट बड़ी हो दूसरी से, हो सकता है दोनों बिट बराबर हो, और यह भी हो सकता है कि पहली बिट छोटी हो दूसरी बिट से। इसके अलावा और कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। ये तीन ही कंपैरिजन है, दैट इज ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, या फिर ए लेस देन बी। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल ए बी। अच्छा, अब आउटपुट कितने लिखे जाएंगे, 3। फर्स्ट आउटपुट इज y for a greater than b. Second output is y for a equal to b, and third output is y for a less than b. इस तरीके से आपके लिखेंगे, 3 आउटपुट लिखेंगे। किस तरीके से, देखिए ध्यान से। ये 0 1 0 1 2 बिट्स के लिए टेबल बना देंगे, 0 0 1 1। अच्छा, 0 और 0 की बात करें तो दोनों बराबर ही हैं, ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। बराबर जहां है वहां पर आउटपुट मिलेगा, दैट इज यहां 1 मिल जाएगा, यहां पर क्या मिलेगा 0, यहां भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 0 और 1 में बी बड़ा है, बी बड़ा है, ए क्या है आपका छोटा है, बी क्या है बड़ा है, तो बी यहां पर बड़ा है। जब जहां बड़ा होगा वहीं आउटपुट शो होगा, वहां पे बाकी दोनों जगह क्या रहेगा 0 रहेगा। 1 0 में ए बड़ा हो गया, तो यहां पर आउटपुट मिल जाएगा, यहां दोनों क्या रहेंगे 0 0 रहेंगे। और जब 1 1 की बात करेंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो यहां भी 0 रहेगा, यहां भी 0 रहेगा। केवल क्या मिलेगा आउटपुट आपका, y इक्वल टू इक्वल टू बी पर मिलेगा। तीनों के लिए एसओपी लिखेंगे। फर्स्ट y ए ग्रेटर देन बी के लिए आप देख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी में केवल यहां पर है ए एज इट इज बी का कितना बार, ए एज इट इज बी का बार। y ए इक्वल टू बी की बात जब हम करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां पर आपका ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, तो क्या मिला आपका ए बार बी बार, प्लस यहां की बात करें तो ए बी, क्योंकि 1 1 है, ए बी। ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, ए एक्स नॉर बी का। और वाई ए लेस देन बी की जब हम बात करते हैं तो आउटपुट केवल इस टर्म के लिए लिखा जाएगा, ए पे 0 है बी पे 1 है, तो दैट इज ए का बार और बी एज इट इज। इस तरह से हमने आउटपुट लिख दिए एसओपी की हेल्प से। अब इनके लिए क्या करना है, यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंटेशन करना है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। ये तीनों एक्सप्रेशन हो गए आपके, बाय यूजिंग नैंड गेट हम इंप्लीमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं एक्स नॉर गेट भी है, तो सबसे पहले एक्स नॉर गेट के लिए ही बना लो। 1 2 5 गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 4। इस पैटर्न को बहुत अच्छे से याद रखें भाई, क्योंकि गेट बनाने का पैटर्न अगर आपको याद है तो आप कनेक्शन करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। यहां से लाते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं सिंगल में, यहां से इसे कनेक्ट करते हैं और यहां से इसे कनेक्ट करते हैं। ये आता है, इधर भी कनेक्ट हो जाता है और इधर भी कनेक्ट हो जाता है। बाकी ये एज इट इज, और इधर वाला यहां पर, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। और फाइनली यहां क्या मिलता है आपको, ए एक्स नॉर बी, ठीक है, नैंड गेट की हेल्प से। अब आगे बढ़ते हैं। आपको तो दो चीजें और चाहिए, एक तो ए बी बार और एक ए बार बी, ए बी बार और ए बार बी। देखिए किस तरीके से आएगा, इस वाली लाइन से, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, यहां से कनेक्शन लीजिए कुछ ऐसे, और एक नैंड गेट और लगा दीजिए।
ऐसे ही यहां से कनेक्शन लीजिए एक ऐसे, और एक नैंड गेट और लगा दीजिए। तो ये वाला जो कनेक्शन है ये तो आपको देगा ए बी बार, और ये वाला कनेक्शन क्या देगा आपका, ए बार बी। कैसे देगा, एक एक स्टेप समझ लीजिए बस। ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं, नीचे वाला आप अपने आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए यहां से मिल रहा था, बी यहां से मिल रहा था, तो जो यहां पर जा रहा है वो कितना जा रहा है आपका, ए बार, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का होल बार, वही इसमें इनपुट होगा। और ए यहां से आ रहा है, तो यहां क्या मिलेगा मुझे, ए डॉट बी का बार और पूरे का बार। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखो इसे ओपन करोगे आप पहले, तो ए डॉट, ये हो जाएगा कितना, ए बार प्लस बी बार, और पूरे के ऊपर कितना, बार। देखिए ध्यान से, ए का डॉट कर दो, ए बार कितना हो जाएगा, 0, और क्या बचेगा, ए बी बार का बार। तो ए बी बार के बार को जब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ए बार प्लस बी। ये हो गया आपका यहां तक का सॉल्यूशन। कहां तक का, ये ए बार प्लस बी यहां आ गया इस वाले इनपुट में। अब ए बार प्लस बी यहां से भी जाएगा, ए बार प्लस बी यहां से भी जाएगा, इन दोनों का डॉट होगा, और डॉट होने के बाद में बार लगेगा। तो उस प्रॉब्लम को मैं इधर सॉल्व करता हूं, देखिए यहां से कैसे। तो ए बार प्लस बी गया एक इनपुट से, ए बार प्लस बी गया दूसरे इनपुट से, पूरे का क्या हो गया, बार हो गया। सॉल्व करते हैं फर्दर। सबसे पहले ऊपर वाले बार को हटाएंगे, तो ए बार प्लस बी का होल बार, और डॉट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा, ये आपका ए बार प्लस बी का होल बार। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ए डबल बार प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट, बी बार, प्लस ए डबल बार, प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, बी बार। अच्छा, ए डबल बार की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ए ही रहेगी, क्योंकि बार कैंसिल कर देगा, बी बार एज इट इज रहेगा डॉट के साथ, प्लस ए डॉट बी बार। सेम वैल्यू है दोनों, तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, ए डॉट बी का बार, जो आपको यहां पर चाहिए। आपका देख सकते हैं आप, फाइनली आपको क्या मिल गया, ए डॉट बी का बार। इसी तरह से आप नीचे का भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसे, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं कराएगा, आपसे पूछेगा सिर्फ कंपैरेटर के केस में हाउ मेनी नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म, टू इंप्लीमेंट सिंगल बिट कंपैरेटर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंगल बिट का कंपैरिजन हो गया, अब 2 बिट की बात करते हैं। 2 बिट कंपैरेटर, देखिए ध्यान से। तो 2 बिट्स कैसे कैसे, देखिए ध्यान से। पहले तो ब्लॉक बना लेते हैं, एक आपकी ए के रेस्पेक्ट में और एक आपकी बी के रेस्पेक्ट में। ए के रेस्पेक्ट में ए टू ए वन मान लेता हूं, और बी के रेस्पेक्ट में बी टू बी वन मान लेता हूं। फाइनली तो वही रहने वाला है, क्या, या तो ए बड़ा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी के, या फिर ए क्या होगा, छोटा होगा बी से। अब ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक के लिए हमने काम कर लिया सिंगल बिट के लिए, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 2 बिट्स के लिए लिख देंगे। बस पैटर्न ध्यान रखें, पैटर्न को समझें। देखिए यहां से सबसे पहले बात करते हैं फॉर ए इक्वल टू बी। जब मैं ए इक्वल टू बी की बात करता हूं, तो मैं कह सकता हूं क्या, कुछ इस पैटर्न पे लिख सकता हूं, ए टू बी टू, ए वन बी वन, दैट इज ए टू इक्वल टू, सॉरी, ए टू, ये पैटर्न लिख लिया। अब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए टू इक्वल टू किसके, बी टू के, और ए वन किसके इक्वल, बी वन के। सही है, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी की बात कर रहे हैं। जब इक्वल था तो कौन सा गेट बनना था आपका, एक्स नॉर गेट। तो ये हो गया आपका ए टू एक्स नॉर बी टू। ऐसे ही यहां पे कितना हो गया, ए वन एक्स नॉर बी वन। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इक्वल टू की कहानी। अब देखिए यहां से थोड़ा सा और, अब बात करते हैं इसी फॉर ए ग्रेटर देन बी की। तो इसका मतलब ये होगा ए टू ए वन ग्रेटर देन किससे होगा, बी टू बी वन से। मैं इंडिविजुअली भी लिख सकता हूं क्या, दैट इज ए टू ग्रेटर होगा बी टू से, एक कंडीशन ही हो सकती है। और ए टू बराबर हो सकता है बी टू के, इस केस में ये कंडीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है। एंड
A1 ग्रेटर होगा किससे, B1 से। ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसके लिए जब हम y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 ग्रेटर देन B के लिए दैट इज A2 B2 बार, और मतलब प्लस ये बराबर है तो क्या आ जाएगा A2 x नॉर B2, और एंड आ गया मतलब डॉट दैट इज A1 डॉट B1 का बार। ये आपने y लिख दिया किसके लिए, A ग्रेटर देन B के लिए। सिमिलरली उसमें क्या चेंज होगा, यहां B पे बार है वहां A पे बार आ जाएगा। फॉर A लेस देन B, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 बार डॉट B2 प्लस A2 x नॉर B2 और डॉट A1 बार B1। ये आपका क्या आ गया, A लेस देन B के लिए आ गया। ठीक है, तीनों के लिए आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, फाइनल लिखने की इंडिविजुअल आपने तीनों के लिए एक्सप्रेशन निकाला। अब पैटर्न को देखो ध्यान से। पहले जब हमने बात करी इक्वल टू वाले केस में, तो आपने वही सिंगल बिट का कंडीशन लगाई और आपने क्या कह दिया भाई, एक्स नॉर गेट का फॉर्मेशन करेंगे। जब आपने ग्रेटर की बात करी तो आपने क्या कहा, ग्रेटर में क्या क्या स्टेप्स बन सकते हैं। आप बोल रहे हैं A2 A1 ग्रेटर देन B2 B1, तो ऐसा हो सकता है कि A2 किससे बड़ा हो, B2 से, साथ साथ A2 किसके इक्वल हो, B2 के इक्वल भी हो सकता है, और A1 क्या हो आपका, B1 से बड़ा रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं n बिट्स की बात करता हूं, ये हो गया 2 बिट के लिए। फॉर n बिट तो एक्सप्रेशन an माइनस वन इसी तरीके से चलता जाएगा, A3 A2 A1। ऐसे ही आपका bn माइनस वन डॉट 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 B3 B2 B1। सिचुएशन वही, पैटर्न वही। कैसे, देखिए ध्यान से। ये ब्लॉक दो इनपुट्स, एक तो an से लेके A1 का और एक bn से लेके B1 का, वही तीन कंडीशन, A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B और A लेस देन B। अभी क्या करना है, an bn बार प्लस, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अभी क्या आएगा, एक x नॉर गेट आएगा और an माइनस वन bn माइनस वन का बार प्लस, ऐसे ही चलते जाएंगे। इन लास्ट क्या मिलने वाला है आपको, A1 B1 का बार सबसे लास्ट में। ऐसे ही इसके लिए बात करेंगे, इक्वल टू में तो एक्स नॉर गेट ही आएगा केवल, an एक्स नॉर bn an माइनस वन एक्स नॉर bn माइनस वन, और इसी पैटर्न पे चलते जाओगे तो फाइनली क्या मिलेगा लास्ट में, A1 एक्स नॉर B1। जब इसकी बात करेंगे तो ऊपर वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा, बस B की जगह बार किस पे आ जाएगा, A पे आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, an बार bn प्लस an एक्स नॉर bn an माइनस वन का बार bn प्लस, ऐसे ही चलते जाएंगे। इन लास्ट क्या मिलेगा आपको, A1 बार B1। इस तरह से हमने तीनों बिट के कंपैरिजन की बात करी। अब बात करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिंगल बिट कंपैरेटर इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग करा दिया, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो केवल आपका ये सिंगल बिट का रहा। इसमें आप याद रखेंगे बस केवल A ग्रेटर है तो A पे बार नहीं आएगा, B ग्रेटर है तो B पे बार नहीं आएगा, और जब दोनों इक्वल हैं तो क्या आएगा आपका, X नॉर गेट आएगा। और जो मैं अब बताने वाला हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट, फॉर n number of variable if we performing XOR ऑपरेशन, चूंकि XOR ऑपरेशन में हो रहा है आपका, तो सबसे पहले तो आपसे पूछे नंबर ऑफ स्टेट कितनी रहेंगी, तो याद रखेंगे 2 की पावर n रहेंगी। नंबर ऑफ मिन टर्म, ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, जो किसके इक्वल होंगी, आपकी नंबर ऑफ मैक्स टर्म के, और जो कितनी होंगी आपकी 2 की पावर n अपॉन 2। इस नोट पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। ठीक है,
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक एग्जाम्पल में क्या ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी एक्सॉर ई एक्सॉर एफ, इस तरह से आपके 6 एक्सॉर गेट्स कनेक्टेड हैं। कितने एक्सॉर गेट्स हैं? 6। एन नंबर ऑफ वेरिएबल परफॉर्मिंग एक्सॉर ऑपरेशन, तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए? एन बराबर 6। तो आपसे बोला गया कि नंबर ऑफ मिनटर्म और नंबर ऑफ मैक्सिमम निकालो, दैट इज 2 की पावर 6 अपॉन 2। 2 की पावर 6 मतलब 64 डिवाइड बाई 2, तो कितनी आ गई आपकी? 32। याद रखेंगे इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।